शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। तो यहाँ पे जो गांधी जी, यहाँ पे उनका जो शरीर में इतना लाचारी होने के बावजूद भी वो गांधी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो महात्मा या बूढ़ा होने के कारण भी उनको कभी भी जो शारीरिक श्रम करने का मतलब शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने का अद्भुत क्षमता और शक्ति भी थी। उनके पास बहुत ही क्षमता भी था और शक्ति भी था उनको सभी काम को समाप्त करने का। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। वो कभी भी थकते नहीं थे, मतलब कभी भी टायर्ड फील नहीं करते थे, हमेशा कार्यरत रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। मतलब एक वो जो साउथ अफ्रीका में जब वो रह रहे थे तभी जो बोअर युद्ध वॉर हुआ था, तभी उस टाइम में वो जो घायल जो 100% सब थे उनको जो स्ट्रेचर में उनको वहां पर डाल के वो एक दिन में वो 25-25 किलोमीटर यानी कि माइल तक भी वो उनको लेके जाते थे। वह मीलों पैदल भी चल सकते, मतलब बेयरफुट में वो मील बहुत ही डिस्टेंस वो चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टे बाड़ी में रहते थे, मतलब टोल्स्टे एरिया एक था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे जब रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील यानी कि 42 माइल्स तक वो पैदल भी बेयरफुट में वो चलते थे, वॉक करते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। सुबह के 2 बजे आफ्टरनून के 2 o'clock ही निकल पड़ते थे वो घर में जो कुछ नाश्ता लेके वो ब्रेकफास्ट लेके वो अपने साथ कैरी करके वो चले जाते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर वो लौट आते थे उनके जो आश्रम में। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। उनको बाकी उनके जो कर्मचारी थे, वो सहपाठी थे, वो भी उनका सहयोग करते थे उनके कार्य में। इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण भी करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। तालाब यानी कि पॉन्ड का काम वो खुदाई चल रहा था वहां पे, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। उसमें एक सुबह काम खत्म करने के बाद लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां और बास्केट सब लेके वापस लौट रहे थे। तभी देखते हैं कि सुबह काम खत्म करके वे लोग कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे वहां पे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों उठाए है? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? कि गांधी ने मुस्कुराकर वह उत्तर दिए थे कि क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थक के लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता भी तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया हूँ। दक्षिण अफ्रीका में जब रहने वाले सभी भारतीयों के लिए वो जाने माने नेता के रूप में भी गांधी जी भारतीय प्रवासी यानी कि जो इंडिया से जो बाहर अब्रॉड में जो रहते थे यानी कि NRI लोगों के लिए भी मांगों की ब्रिटिश सरकार के सामने वहां पे रखने के लिए एक बार वो लंदन भी गए थे। वहां उन्हें भारतीय छात्रों मतलब इंडियन सिटी स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ रहे थे उन्होंने एक शाकाहारी यानी कि वेज खाने का इनविटेशन उनको दिया था। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय शाकाहारी भोजन तैयार वो इसी अवसर में शाकाहारी भोजन तैयार करने का वो निश्चय किए थे। तो तीसरे पहर थर्ड डे में 2 बजे तक एक दुबला पतला सा और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियों धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी जो मदद भी करने लगा था वो आदमी। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो
क्या देखता है कि बहुत दुबला पतला आदमी और कोई नहीं है। उस शाम का जो भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी ही, वही दुबला पतला सा आदमी वही थे। वो आके वहाँ पे उनका हेल्प किए थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। दूसरों से काम लेने में बहुत ही सख्त यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो तभी रात हो गया था और सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श भी बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बज चुका था और एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी वो ले लिया था। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे थे तभी उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल यानी कि जो लालटेन लगा के वो लिखते थे तभी उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे थे यानी कि जो गांव का विजिट कर रहे थे, दौरा यानी कि विजिट कर रहे थे, उसी समय रात में जो जब लिखने के टाइम में वो लालटेन का यूज करते थे। उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट। जब लालटेन का तेल यानी कि ऑयल जो खत्म हो जाता था, केरोसिन जो, चंद्रमा की रोशनी में भी यह पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद है। यानी कि वो चंद्रमा मून लाइट में भी वो लिखना, उसको कंप्लीट करने के लिए वो मून लाइट में भी लिखना पसंद करते थे। लेकिन सोते हुए किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते। लेकिन वो कोई भी थका हुआ कोई आदमी अगर सोया है, उनका जो कर्मचारी, तो उनको कभी साथी कर्मचारी उनको नहीं जगाते थे। वो स्वयं वो अगर तेल खत्म होने के बाद वो मून लाइट में भी लिखना पसंद करते थे। नौवा खाली पद यात्रा पर के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही अपने साथ रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाबरा कैसे बनाए जाते हैं। जो गुजराती लोगों का खाकरा कैसे बनाया जाता है उनको नहीं पता था। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे, क्योंकि गांधी गुजरात से बिलोंग करते थे तो गुजराती थे, तो वो ही जाके वो रसोई घर में खाकरा बनाने के लिए बैठ गए और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि भी उनको बता दी थी, उनको बना के दिखाया था। उस समय गांधी को अवस्था 78 वर्ष की थी। 78 यानी कि 78 एज के थे उस टाइम में। गांधी को बच्चों से बहुत ही प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह के बाद यानी कि आफ्टर 2 मंथ्स उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा था। दाई यानी कि जो केयर टेकर होते हैं उसको नहीं रखा था। वो मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी जो देखभाल ही अनिवार्य है। यानी कि वो माँ बाप के ही सानिध्य में बच्चों का लालन पोषण करना चाहिए। वो किसी भी दाई यानी कि केयर टेकर को नहीं रखे थे। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकते थे और खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से वो छूटने के बाद वो घर जब लौटे थे तभी उन्होंने देखा कि उनके जो मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उन्होंने बच्चा अपना दूध पीना छोड़ना नहीं था। उनका दूध पीना यानी कि जो मदर्स मिल्क को पीना छोड़ना नहीं हो रहा था, तो तभी वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्होंने जगाए रखता था। इसीलिए गांधी जिस दिन लौटे थे उसी रात में उन्हें बच्चों को देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिए, वो बच्चों का देखभाल करने के लिए। सारे दिन बड़े ही मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलने के बाद गांधी कभी भी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे और वह चारपाई यानी कि बेड के पास अपने बिस्तर पर के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे, ताकि यदि बच्चों को प्यास लगे तो उसे वो पिला सके। लेकिन उनकी जो जरूरत थी उनकी चारपाई पर रात में जरूरत ही नहीं पड़ी थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी जो चारपाई पर रात में आराम से वो सुता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना वो छोड़ दिया था।
गांधी अपने से बड़ों को बड़ा ही आदर सत्कार करते थे। और दक्षिण अफ्रीका में जब गोखले गांधी के पास वहाँ पे जो ठहरे हुए थे, गोखले यानी कि ये उस समय गांधी ने उनके जो दुपट्टे पर इस्त्री की थी गोखले की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे और उनका जो भोजन परोसते थे और उनके जो पैर भी दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत ही मना करते थे, गोखले गोपाल कृष्ण गोखले हैं। लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी जो कहलाते थे उसे बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आने पर गांधी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1885 में कोलकाता में, वहाँ पे वो गए थे और वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने जो साफ किए, जो गंदा जो ये ड्रेन भी था उसको साफ भी किए थे। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से भी पूछा था कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। तभी वहाँ पे जो कोलकाता जो कांग्रेस अधिवेशन में वहाँ पे जो गए थे, तभी वहाँ पे आदमी से पूछे थे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा था मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हुए हैं, यानी कि लेटर इकट्ठे हुए थे जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दे सकूं, मतलब कोई भी हेल्पर नहीं है। तो क्या तुम इस काम के लिए मुझे करने का तैयार हो, बोल के वो पूछे। तो गांधी ने कहा जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जैसे मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बहुत आदि लगाने और उनकी जो अन्य सेवा का काम भी खुशी से किया था। जब कभी आश्रम में कभी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, सब तभी गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह प्रकाश करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ भी कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम था कि किसी को नौकर के भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके जो कई साथी कैदियों को उनको जो सेवा टहल का काम सौंपा गया था, तभी एक आदमी ने उनके फल धोता था और उनके जो फल उनके फ्रूट्स को धोता और काटता था। दूसरा जो आदमी था बकरियों को धोता था और तीसरा आदमी उनके जो निजी नौकर की तरह उनका जो काम करता था। और चौथा जो आदमी था उनके जो पाखाने का सफाई भी, यानी कि जो ड्रेन हो टॉयलेट का भी सफाई करता था। एक ब्राह्मण यदि उनके जो बर्तन भी धोता था और 2 गोरे यानी कि जो ये ब्रिटिश जो यूरोपियन जो प्रतिदिन उनकी जो चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर के परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनके परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया था। वहाँ पे उनको जो कोई भी घरेलू नौकर वहाँ पे जो ब्रिटिश इंग्लैंड में कोई भी नौकर को वो घरेलू आदमी के जैसे उनको व्यवहार ट्रीट करते थे। एक बार एक भारतीय सज्जन को यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली थी और कहा था कि मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, मैं किसी को भी अपना नौकर नहीं समझता हूँ, सभी को मैं अपना साथी कर्मचारी समझता हूँ, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ मैं, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ, बोल के वो कहे थे वहाँ पे जो नौकर जो
इंग्लैंड के जो घर में जो रुके थे। आपने मेरी जो भी सेवा की और उसका जो प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर से मैं आपको ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे बोल के वो उनको ब्लेसिंग दिए थे गांधी वो नौकरों। तो ये था अनुबंधोपाध्याय के द्वारा लिखा गया गांधी जी का ये बायोग्राफी है। नौकर, नौकर उसका चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे कुछ डाउट है, कुछ शब्द के अर्थ समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।